Good morning, my dear students. Welcome to all of you in the video channel of the school RS Anand Sanskar Public School, Mailaha, Bahariya, Prayagraj. May you flourish in your life and have a good day. Be cheerful and make others in the shade of your cheerfulness. My dear students, I hope you will be quite well at your home with your family. I am here in the class today in a sense of you and feeling that you are here with me because I am here for the sake of you and feeling energetic in my mind and soul. तो प्रिय बच्चों, आज आप लोगों के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से पुनः प्रस्तुत होकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और विशेष रूप से मैं जब कक्षा 7 के बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर होता हूं तो मेरे दिमाग में उन बच्चों की यादें आने लगती हैं। कितने बच्चों के साथ मैं रहता था, उनको पढ़ाया करता था। लेकिन भविष्य में आशा है कि आपसे मैं पुनः जल्दी ही मिलूंगा। तो प्रिय बच्चों, पढ़ाई के प्रति आप बिल्कुल सचेत रहिए, पढ़ाई के प्रति एक्टिव रहिए। जो पढ़ाया जाए आप उसको पढ़ें और अपने मन से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चे अपने मन में से किसी काम को करते हैं वह काम अच्छा होता है और बनिस्बत अगर दबाव में कोई काम होता है तो वह अच्छा काम नहीं होता है, उसमें मन भी नहीं लगता। यदि पढ़ने के लिए आपको मम्मी पापा बार बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप किताब तो खोल लेते हो डर के बस, लेकिन मन नहीं लगता है। यदि अपने मन से आप किताब खोल करके बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके अंदर यह टारगेट होता है, आपके अंदर एक लक्ष्य होता है कि हमें इतनी देर में इसको कर लेना है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप पढ़ाई के प्रति एक्टिव होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज मैं दूसरे ग्रामर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होना चाह रहा हूं और वह ग्रामर है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर माने क्या होता है? सिंगुलर नाउन, नाउन जानते हैं, नाउन माने संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाउन को नाउन कहते हैं और वह नाउन क्या होता है? वह नाउन सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। तो प्रिय बच्चों, ध्यान रखिएगा, नाउन दो प्रकार के हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंट माने गिनने योग्य, जिनको आप गिन लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, क्लास टीचर आते हैं, कहते हैं मॉनिटर से, बच्चों बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को आप गिन लेते हैं, गिन करके बता देते हैं। तो इस प्रकार से ये गिनती हो जाती है, जिसको हम गिन लेते हैं। अध्यापक हैं, बॉय हैं, चेयर हैं, टेबल है, बेंच है, इनको हम काउंटेबल नहीं गिन सकते हैं। क्या आप वाटर को गिनेंगे? आपसे सर जी कहते हैं बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो वाटर कहते हैं क्या वाटर को गिनो? तो क्या वाटर को गिनोगे?
मिल को गिनोगे तो इस प्रकार से उसको गिना नहीं जाता है, उसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल, तो आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। और इसका मतलब महत्व क्या है, हर अनुवाद के नियम में, हर टेंस में आपको कहा जाता है एक वचन के साथ यस या यस लगाते हैं, एक वचन नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं, बहुवचन के साथ प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं। बहुत बताते हैं सर जी आपको, तो आपके दिमाग में आना है कि सिंगुलर कैसे बनता है, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बनाया जाता है, कौन से प्रोसेस है जिसके तहत हम सिंगुलर को प्लूरल में बना देते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल, ये देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर का मतलब ये होता है, सिंगुलर का मतलब ये होता है जैसे ये बॉल है, ये सिंगुलर है, वन है, ये सिंगुलर हो गया, और यहां पर एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल हो गया। एक से ज्यादा चाहे जितना प्लस लग जाए सब ये एक से प्लस हुआ, चाहे जितना प्लस हुआ वह प्लूरल होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये एक वचन और बहुवचन, एक वचन के बाद सिंगुलर नाउन के बाद बहुवचन प्लूरल नाउन बन जाता है। तो इस प्रकार से सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जिससे जिस नाउन से किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे आई हैव अ मोबाइल, ये देखिए आई हैव अ मोबाइल। अब देखिए मोबाइल, एक मोबाइल, अब देखिए मोबाइल एक हुआ, यह सिंगुलर है। और जैसे वी परचेज्ड, हम लोगों ने अ बुक, ये देखिए बुक, ये सिंगुलर है। अब यहां पर लिखते हैं अगर वी परचेज्ड मेनी, यहां लिख देते हैं बुक्स, ये देखिए बुक्स, ये बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल ये होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल ये होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा सिंगुलर से हम प्लूरल को कैसे बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा रूल्स। अब हम चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा अधिकांश क्या होता है, अधिकांश यह करते हैं बच्चे, यस लगा दिया, ईएस लगा दिया तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ये जानते हैं बच्चे, जैसे यहां पर लिख दिया गया, जैसे यहां पर लिख दिया गया बॉय है, तो यहां पर क्या करते हैं, यस लगा देते हैं और ये बॉयज बना देते हैं। जैसे और चीजें हैं, जैसे पोटैटो है, पोटैटो है, पोटैटो है, तो यहां पर क्या लगाते हैं, यहां पर ईएस जोड़ देते हैं, तो प्लस जोड़ते हैं तो बराबर बन जाता है पोटैटोज, ये बन गया, पोटैटोज बन गया। अब ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार से स्थितियां होती हैं कि हम यस या यस लगा करके उसको बना देते हैं। लेकिन अंग्रेजी में बहुत सारे अपवाद हैं, अपवाद पर भी ध्यान रखिएगा, हमेशा हर जगह नहीं कि यस या यस लगा देते हैं, बना देते हैं। अगर आपके पास हेयर, HAIR हेयर, अगर इसको कहीं तो बहुवचन बनाइए तो हेयर नहीं लिखा जाता है, हेयर कभी नहीं लिखा जाता है, ये हेयर हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर, और इसका कोई प्लूरल बनता ही नहीं है। और ले लीजिए न्यूज है, न्यूज माने क्या होता है, समाचार, अगर आप उसको चाहिए कि बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन नहीं बनेगा। फिजिक्स है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, अगर इसको चाहो तो बहुवचन बना लेंगे तो नहीं बनेगा। गुड है, गुड, ये गुड माने क्या होता है, अच्छा, अगर इसमें यस लगा देंगे तो गुड माने समान हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसको दूसरे ढंग से बनाते हैं। अब मैन है, ये मैन लिख गया, अब मैन पे अगर आप चाहो कि हम यस लगा दें, मैन से लिख दें, तो ऐसा नहीं होता है, ये होता है मैन होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा,
अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस पर चलता है। कुछ रूल हैं इसके, एक्टिव सारे सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के कुछ नियम हैं। उन सारे नियम को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन नियम को जानने के बावजूद भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे अपवाद हैं, और उन अपवाद को जब हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास के तहत ही हमारे सामने आ जाता है। जैसे आप लिखते रहे हैं, ये लिख देते हैं BUT बट, इसमें बट कहा, लेकिन PUT को क्या कह दिया, पुट कह दिया। क्या कोई ग्रामर का कोई नियम है? कुछ नहीं, ऐसे बन जाता है, ऐसे ही करके बना करके हम उसको करते हैं। तो हमारा अभ्यास बन गया कि जहां पर BUT आ जाए उसको हम बट कहेंगे, पुट नहीं कहेंगे। अब जहां BUT रहेगा पुट कहेंगे। तो ये अभ्यास के तहत ही आएगा, और अभ्यास के तहत ही आप इसको धीरे 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 आप जान जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रिय बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, जो इसका व्याकरण है, इस व्याकरण में कुछ रूल हैं और कुछ अपवाद हैं, जो धीरे 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 आप उसको जान जाएंगे, और जानने के तहत उसको आप करने जाएंगे। अब देखिए, हम आपके सामने पहला रूल लिखने जा रहे हैं। पहला रूल ये है, आप चाहे उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे या जहां भी होगा उसको करेंगे, आप लिखते जाएंगे। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, अब लिख रहा हूं, ए होता है, याद रखिएगा, ए या ई या बड़ी ई और या डबल ओ, यह ध्यान रखिएगा, डबल ओ, और ये रहता है, और इसके साथ साथ जो है व्यंजन, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं, जिस शब्द के अंत में ए होता है या ई होता है या डबल ई होता है या डबल ओ होता है, उसको जब हम, या कोई कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, जो कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, उसमें ए ई आई ओ यू को निकाल दोगे तो बाकी जो 21 लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसको मैंने पहले की वीडियो में बताया है। तो ये व्यंजन होते हैं। अगर ये आते हैं तब हम जिस शब्द के अंत में ये आते हैं उसमें हम क्या जोड़ते हैं, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, यस, यस जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। अब ध्यान रखिए, उदाहरण देखिए, जैसे ये आ गया बनाना, ये बनाना, अब इसमें क्या लिखेंगे, ए आ गया अंत में, अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बनानाज, ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अब क्या हो गया, यहां पर ई जब आता है, ई को देखिए, जब अंत में ई रहता है तो क्या करते हैं, जैसे यहां पर आ गया हार, ये ई आ गया अंत में ई है, तो उसमें हम यस जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, हार्सेज, ये हार्सेज हो गया। अब उसके बाद डबल ई रहता है, जैसे अब देखिए डबल ई वाला देखिए, अब जैसे टी आर डबल ई, ट्री है, अभी डबल ई है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीज, ये हो गया, ट्रीज हो गया। अब उसके बाद और देखिए यहां पर ओ, डबल ओ होता है, तब पर भी हम यस जोड़ते हैं, जैसे यहां देखिए बी ए एम बी डबल ओ, ये हो गया बम्बो। अब इस बम्बो में क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बम बूज, ये हो गया। और एक वर्ड होता है, आप सब लोग जानते हैं, सी यू कुक्कू, सी यू सी के डबल ओ, कुक्कू, अब इसमें भी यस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सी यू सी के डबल ओ, यस। अब ध्यान रखिएगा, ये पहले मैंने आपको बताया इतने,
इतने जिस शब्द के अंत में ए ई डबल ओ या कोई कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, उसमें हम यस जोड़ते हैं। किसी व्यंजन को ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आपका आ गया गर्ल, ये गर्ल आ गया, उसमें क्या जोड़ेंगे यस, क्योंकि ये व्यंजन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा GIRL, गर्ल्स हो गया। और आप किसी को ले लीजिए, जैसे टीचर, TEACHER, टीचर हो गया, इसमें प्लस करेंगे यस हो गया, ये बराबर क्या हो गया, टीचर्स, ये देखिए टीचर्स हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं। तो अब जैसे आप इसको ले लीजिए चेयर, CHAIR, चेयर हो गया, इसमें यस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेयर। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहला नियम बताया है, जिस शब्द के अंत में, शब्द क्या होता है, ये देखिए शब्द है, इसको शब्द कहते हैं, इसके अंत में क्या हुआ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, आपने देखा, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ई लिख दिया गया। ये बहुत एग्जांपल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, या कॉन्सोनेंट वाला इधर लिख दिया है, तब हम क्या जोड़ देते हैं, एक केवल यस जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा नियम जोड़ते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि हम कहां पर यस लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ई यस, दूसरा देखिए, इसको नोट करते जाइएगा कहीं पर। अब दूसरा देखिए, अब दूसरे में हम कैसे करते हैं, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में अब क्या क्या रहता है, ओ रहता है, ओ, जिस शब्द के अंत में ओ रहता है, और क्या रहता है, यस रहता है, या डबल यस रहता है, या यस रहता है, या CH रहता है, या यक्स रहता है, यक्स रहता है। अब देखिए, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ओ रहता है, यस रहता है, या डबल यस रहता है, या यस रहता है, या CH रहता है, यस रहता है, तो उसमें क्या जोड़ते हैं, इसको रहने पर इसमें जोड़ते हैं ES। अब यस नहीं जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, और जिस शब्द के अंत में ओ रहता है, और ध्यान रखिएगा, और वो के पहले कोई भी स्वर न हो, ओ रहे लेकिन ओ के पहले कोई स्वर न हो, ओ है। देखिए जैसे हमने यहां पर लिख दिया गया एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहां लिख दिया गया मैंगो, ये देखिए गो, ओ के बाद पहले क्या लिखा गया है, ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, ओवेल नहीं है, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे, इसमें हम ES जोड़ेंगे, ES, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज, ये देखिए मैंगोज हो गया। उसके बाद और देखिए, जैसे पोटैटो, POTATO, पोटैटो आ गया, इसमें ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा पोटैटोज, ये हो गया। ये इस प्रकार से बनाते हैं, पोटैटो हो गया। अब देखिए, इसमें भी ओ के पहले टी है, यहाँ ओ के पहले जी होगा, इस प्रकार से इसको बनाते हैं। लेकिन जब ओ के पहले स्वर होता है, ओ के पहले स्वर होने पर, ओ के पहले स्वर होने पर, स्वर का मतलब वो ओवेल, स्वर के पहले वोवेल होने पर यस जुड़ता है, यस। अब देखिए कैसे है, जैसे रेडियो, RADIO, अब देखिए रेडियो आ गया, स्टूडियो, ये हो गया स्टूडियो। अब इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, रेडियो, स्टूडियो। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ES नहीं जोड़ेंगे। अब क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ओ के पहले यहाँ पर देखिए ये स्वर है, ओ के पहले यहाँ पर स्वर है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, यहाँ पर यस जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा रेडियो, ये हो गया रेडियो हो गया। इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो ये स्थितियां होती है एग्जाम्पल में, जब ओ रहता है तो ES जोड़ते हैं, और जब ओ के पहले
क्या रहता है, वॉवेल रहता है, तब हम यस नहीं जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। अब देखिए फिर समझ लीजिए, यदि किसी भी शब्द के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले व्यंजन रहता है, जैसे ओ मैंगो, यहाँ पर व्यंजन है मैंगो। यहाँ देखिए पोटैटो, ओ के पहले पी है तो पोटैटो हो गया। लेकिन ओ के पहले अगर यहाँ पर देखिए वॉवेल है, यहाँ देखिए ओ के पहले व्यंजन था, कॉन्सोनेंट था, ये जी और टी कॉन्सोनेंट है, यहाँ देखिए आई आ गया, ये क्या हुआ, ये जो है ये वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, केवल यस जोड़ते हैं, रेडियोल, स्टूडियोल, इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब देखिए, अब दूसरा देखिए इसमें, और दूसरे एग्जांपल को देखिए, जैसे यस रहता है, यस। अब देखिए यस रहता है तो क्या करते हैं, यस रहने पर अब ये कहानी समाप्त, इसको हो गया। अब इसको देखिए, यस रहने पर क्या करते हैं, जैसे यहां पर यस रहने पर ईएस जोड़ते हैं, जैसे बस है, यस आ गया, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो क्या हो जाएगा, बस, ये हो गया। और देखिए जैसे डबल यस रहता है तो ईएस जोड़ते हैं, और जैसे यहां देखिए क्लास, ये क्लास, इसमें क्या जुड़ेगा, ईयर, बराबर क्या हो जाएगा, क्लास से, ये हो गया, क्लासेज हो गया। इस प्रकार से और जो है और चीजें हैं, क्लासेज, जैसे यहाँ पर किस है, के आई डबल, यहाँ पर किस है, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ईयर, तो बराबर हो जाएगा किसेज, ये देखिए, ये हुआ। तो यस को देखिए और यस, ये देखिए, इसको देखिए, यस के होने पर इसको जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखिए, जब वाक्य के अंत में यस होता है, जब वाक्य के अंत में यस होता है तब क्या करते हैं, यस होने पर ही यस जुड़ता है। यस वाला देखिए, जैसे यहां पर या ब्रश करते हैं सुबह, जैसे ब्रश, BRUS, ब्रश। अब इसमें क्या जुड़ेगा, यस है तो ईएस जुड़ेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रशेज, ये हो गया, ब्रशेज हो गया। बुश, BUSH, बुश, बुश माने झाड़ी होता है, इसमें ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुशेज, ये हो गया। इस प्रकार से ये करते हैं, बुशेज है और ब्रश है, बुशेज है। और एक ले लीजिए डिश, DISH, अब क्या हो गया, इसमें भी ये जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, डिशेज, ये देखिए, डिशेज हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम ये जोड़ करके इसको इस ढंग से बनाते हैं, और बना करके हम उसको उस ढंग से ईएस जोड़ करके इस ढंग से इसको बना देते हैं। अब नेक्स्ट आता है सीएच। अब सीएच को जोड़ना, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है सीएच। अब सीएच को जोड़ देना। सीएच जब जोड़ते हैं तब क्या करते हैं, उसको आप देखिए, जैसे यहां पर देखिए बेंच, BENCH, बेंच हुआ ना, बेंच माने जानते हैं आप लोग। अब इसमें सीएच आ गया, इसमें ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंचेज, ये हो गया, बेंचेज हो गया। बंच, BUNCH, बंच माने गुच्छा होता है, इसमें ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बंचेज। इस प्रकार से सीएच का, ये जब सीएच होने पर इस प्रकार जब जोड़ देते हैं तो इन स्थितियों के तहत हम ईएस जोड़ देते हैं जब अंत में सीएच आता है तब। अब उसके बाद चलते हैं यस को ले लीजिए, ये रूल आपको नोट करना है, इसको ये नोट किए रहेंगे तो आराम से बना लेंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बाकी ऐसे जीवन में आपके अभ्यास के तहत मिलेंगे तो इस ढंग से आप बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है यस। जब अंत में यस होता है, जैसे यहां पर देखिए बॉक्स, ये बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है। अब देखिए बॉक्स है, बॉक्स में क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो क्या हो जाएगा, BOXES, बॉक्सेज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेज, ये होता है, ये फॉक्सेज हो गया। तो इस प्रकार से
जिस शब्द के अंत में ये चीजें होती हैं, ओ यस 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 रहता है, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं, जैसा कि सारे एग्जाम्पल को बताया गया आपके सामने। अब देखिए नेक्स्ट रूल। अब जिस शब्द के अंत में, अब नेक्स्ट आता है जिस शब्द के अंत में वाई, जिस शब्द के अंत में वाई, ये वाई आप जानते हैं, वाई रहता है, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले, ध्यान रखिएगा यहां पर, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, पहले और बाद में देखिए उदाहरण समझ जाएंगे, कॉन्सोनेंट होता है तो क्या लिखते हैं, तो आई ई एस का प्रयोग किया जाता है, आईएस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे होता है, इसको देखिए, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अब एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूं। अब देखिए, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट क्या है, जैसे देखिए लेडी, बेबी, ये देखिए बेबी। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, एक वर्ड क्या हो गया, लेडी, बेबी। अब यहां देखिए सिटी, ये देखिए सिटी, ये तीन हमने लिखा है, तीन वर्ड लिखा है। अब तीनों वर्ड को ध्यान रख देखिएगा कि यहां पर वाई है, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले क्या रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है। कॉन्सोनेंट माने क्या होता है, व्यंजन मीन्स ए ई आई ओ यू, ए टू जेड। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर, उसमें वॉवेल को निकाल लीजिए, ए ई आई ओ यू, तो 21 लेटर बचते हैं। तो 21 लेटर में से कोई भी लेटर रहे तब क्या करते हैं, तब उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, आई ई एस। ध्यान रखिएगा, आई एस का मतलब क्या होता है, आई ई एस, आई का मतलब ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको देखिए करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सब व्यंजन है, सब है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ पर टी है। अब क्या करेंगे, एल ए डी, ये हो गया, एल ए डी लिख दिया। वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, आई, लेडी। ध्यान रखिएगा, लेडी। अब क्या करेंगे, आई ई एस मैंने बताया है, तो वाई के स्थान पर आई लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेडीज। इस प्रकार से बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे है बेबीज, ये बेबीज। अब यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, सी आई टी आई, वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, आई। अब उसमें ई एस जोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे सिटी। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जिस शब्द, फिर पूरा ध्यान रखिए, पूरा ध्यान दीजिए, लेट मी रिपीट। जिस शब्द के अंत में वाई रहता है, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है, नंबर 1 ये क्या है, वाई। और देखिए, और वाई से पहले, और देखिए दूसरा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जिस शब्द के अंत में वाई, लेडी वाई, बेबी वाई, सिटी वाई, वाई रहता है। और वाई से पहले दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहता है। ये देखिए, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट रहता है, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस, जैसे कि आपका लिखा गया, लेडी, बेबी और सिटी। इस प्रकार से बना दिया गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरी चीज देखिए, जिस शब्द, पूरा वही चीज है, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले, इसको मिटा रहे हैं, वाई से पहले क्या रहता है, कॉन्सोनेंट नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, दो ही चीज होगा, आम है या तो मीठा है या तो खट्टा है, दो चीज होगा। मिर्च है तो तीखी होगी, मीठी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे यहाँ पर दो चीजें होती हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट हट गया है, अब क्या होता है, वोवेल। अब ध्यान रखिएगा,
पहली चीज क्या है, जिस शब्द के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले वोवेल होता है तो इस चीज का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब ये कहानी समाप्त हो गई। अब अगर ये हो गया, अब किस चीज का प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। अब आईएस वाली कहानी समाप्त हो गई। जैसे यहां देखिए, बॉय, बी ओ वाई, ये वाई है, वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट है, नहीं है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, बी ओ वाई में क्या जोड़ेंगे यार, बराबर क्या हो जाएगा, बॉयज, ये हो गया। और देखिए, जैसे की के ई वाई, देखिए ये हुआ, बराबर क्या हो जाएगा, के ई वाई। देखिए वाई के पहले क्या है, ये आ रहा है, क्या रहा है, ये वोवेल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के ई वाई प्लस यस, बराबर क्या हो जाता है, के ई वाई, की हो, यहाँ पर क्या बनेगा, की बन गया। और एग्जाम्पल देखिए आपके सामने क्या होगा, जैसे यहाँ ले लीजिए मंकी, यहाँ देखिए मंकी। अब देखिए यहाँ पर भी वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंकी प्लस यस, बराबर क्या हो जाता है, मंकी, ये बन गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये वाई की कहानी होती है कि इस प्रकार से हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए हम एक कॉन्सेप्ट और है, एक रूल आप उसको भी समझ लीजिए, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण नियम ये है। नियम ये है, कभी कभी क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द, ये लिख रहा हूं, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे अपने जहां भी कर लीजिए, अपने दिमाग में रखिए, जिस शब्द के अंत में, ये ध्यान रखिएगा, यफ, यफ या यफ ई होता है, यफ या यफ ई होता है, तब क्या करते हैं, तब इसके स्थान पर क्या करते हैं, होता है तो तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वीईएस का प्रयोग करते हैं, वीईएस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रयोग करते हैं, अब इसको ध्यान रखिएगा, क्या होता है, यफ या यफ ई, क्या यफ ले लीजिए, क्या यफ ही रहता है, दो में से एक ही होगा। अब देखिए यफ रहता है, यफ, पहले हम यफ को लेते हैं, यफ को ले लीजिए, जैसे यल ई ए यफ, लीफ, क्या आ गया अंत में, यफ आया। अब जब लीफ आ गया, अब लीफ को क्या करना है, अब लीफ को बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ते हैं हम, ये देखिएगा वी ई एस। अब मैंने यहाँ पर जोड़ने की बात केवल ए एस या ई एस होता है, हम यहाँ पर वी ई एस क्यों लिखे हैं, इसका मतलब है कि एफ के स्थान पर वी लिखते हैं। अब बराबर क्या लिखेंगे, अब इसको जब लिखेंगे यल ई ए, अब देखिए एफ के स्थान पर क्या लिखेंगे, लीव, एफ का भी हो गया अभी, अब बचा क्या ईयर, अब क्या हो गया, लीव, ये हो गया। अब लीव्स हो गया, तो लीव का क्या हो गया, लीव्स हो गया, क्योंकि एफ के स्थान पर यहां पर केवल दो चीज को मैंने बताया, या तो यफ रहे या यफ ई रहे। अब देखिए यह इस प्रकार से हम बनाते हैं लीफ का, ये लीफ बन जाता है। और दूसरे उदाहरण को लिख लीजिए, दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे यहां पर लिख दिया गया, अब एफ वाला देखिए, एफ वाला जैसे वाइफ, ये देखिए वाइफ, अब क्या हो जाएगा, वाइफ, एफ आ गया, यहाँ यफ था, यहाँ यफ ही आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाइफ्स, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ। किसी के पास एक पत्नी होती है, किसी के पास कई पत्नियां रहती हैं, तो लीफ माने पत्ती, पत्ती, पेड़ की पत्ती, लीफ एक पत्ती, और बहुवचन बनाएंगे तो ये नहीं कि एल ई ए एफ एस लिखेंगे, एल ई ए वी ई एस बना करके हम उसको बनाते हैं, ये वाइफ हो जाता है। और जैसे मान लीजिए क्या है हमारा, जैसे है लाइफ है, ये लाइफ है, अब क्या बनाते हैं, एल आई वी ई एस बना लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बना दिया करते हैं। तो जिस शब्द के अंत में यफ रहता है या यफ ई रहता है, उसके
को हम क्या करते हैं, एफ के स्थान पर वी लिख देते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये जोड़ करके हम उसको क्या करते हैं, बना देते हैं। ये हमारी स्थितियां होती हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या होता है उसको ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं उसको देखिए। अब अगला क्या है, अगला नियम ये होता है कि कभी कभी स्थितियां ये होती है कि किसी भी वर्ड जब हम जो वावेल रहता है वावेल में परिवर्तन कर देते हैं और वावेल में परिवर्तन करके वावेल शब्द के बीच में स्वर रहते हैं और स्वर में परिवर्तन करके हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे यहां देखिए, स्वर में परिवर्तन करके, स्वर में परिवर्तन करके, परिवर्तन माने बदल करके, परिवर्तन अर्थात हम स्वर को बदल देते हैं और बन जाता है। जैसे यहां पर देखिए मैन, मैन माने क्या है, एक आदमी, ए मैन इज नॉकिंग एट द डोर, एक आदमी दरवाजे पर खटखटा रहा है। अब उसके बाद अब यहां पर मैन का क्या हो जाएगा, मैन, ये बहुवचन बन गया, मैन बन गया। मैन माने कई आदमी, एक से ज्यादा। देयर आर 20 men ऑन द रोड, सड़क पर 20 आदमी हैं। मैन हो गया, बहुवचन बन गया, ये ई के स्थान पर ये लगा दिया गया। और क्या होता है, जैसे फूट, फूट है, फूट माने क्या होता है, पैर, एक पैर, फूट माने एक पैर और उसके बाद दोनों पैर के लिए क्या हो जाता है, एफ डबल ई, फीट हो जाता है। और जैसे है किसी ने एक दांत तोड़ दिया तो एक दांत के लिए टूथ, किसी ने किसी के 32 दांत तोड़ दिया या 2 दांत तोड़ दिया, 3 दांत तोड़ दिया, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, टीथ। ये हो गया, टीथ हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हम ये सारी चीजों कोई रूल नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के तहत ही आपके दिमाग में सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये स्वर में परिवर्तन करके, देखिए टूथ था, डबल को हटा करके डबल ही कर दिया गया, इस प्रकार से बना दिया गया। तो स्वर में परिवर्तन करके हम इसको बना देते हैं। अब देखिए एक और नियम लेते हैं, वो बहुत आसान है और नियम कुछ नहीं है, केवल अभ्यास आपको करना है। अब देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं, ई एन या आर एन जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड नहीं है, एक दो है, 2-3 है, तो याद रखिएगा। जैसे आपका है ऑक्स, ये ऑक्स, अगर ऑक्स को अगर हम प्लूरल बनाएंगे, जैसे आपको मैंने बताया फॉक्स, फॉक्सेज हो गया, बॉक्स, बॉक्सेज हो गया, लेकिन ऑक्स का ऑक्सेज नहीं होगा। ऑक्स को जब हम क्या करेंगे, इसको जब प्लूरल बनाएंगे, इसमें ईएन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्शन। ऑक्स माने एक बैल, आई सॉ अ ऑक्स इन द गार्डन, मैंने बगीचे में एक बैल को देखा। और देखिए ऑक्शन, we saw 7 oxen in the garden, ऑक्शन, ऑक्शन माने एक से ज्यादा बैल को ऑक्शन कहते हैं। और यहां देखिए जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड, अब चाइल्ड का यदि आप प्लूरल बनाएंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे तो नहीं केस लगा देंगे। इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ ईएन जोड़ दिया, यहाँ पर क्या एक नई चीज जोड़ देते हैं, आरएन, तो क्या बन जाता है, चिल्ड्रन। ये देखिए ये सब, ये कोई नियम नहीं है, ये सारी, इसको आपको बस अभ्यास से ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आती है। तो आप अभ्यास बनाए रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से हमारी अंग्रेजी मजबूत होती चली जाएगी। तो मैंने पहले बताया है बच्चों कि हमारी जो अंग्रेजी है वो मजबूत होगी, कैसे बनेगी, थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छा बनेंगे। डॉक्टर है, अगर उन्होंने अपने डॉक्टरी कोर्स कर लिया, तुरंत आए और घर पर दवा देना शुरू कर दिया, अच्छे डॉक्टर नहीं है। जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 साल, 2 साल, 3 साल दवा देंगे पेशेंट को, तब अच्छे डॉक्टर बनेंगे।
तो ऐसे अंग्रेजी भी है। ये सब प्रैक्टिस के साथ आएंगे, प्रैक्टिस आपको करना है और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 आप प्लूरल से प्लूरल बनाना आराम से जान जाएंगे और सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है और उसी के तहत आप बना लेंगे। और एक बहुत खास चीजों को आपको मैं बताना चाहता हूं, उसको भी आप देख लीजिए, बहुत खास चीज है। कभी कभी बच्चे या कोई भी ये सोचता है कि यार हम कहां पर, जब इसको हम दो शब्द रहने पर या दो तीन शब्द रहने पर, एक शब्द है उसमें दो तीन है, तो हम किसमें SEIS लगाएं? बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए कंपाउंड वर्ड अर्थात ऐसा संयुक्त शब्द, इसको कहते हैं संयुक्त शब्द अर्थात संयुक्त रहते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, माने जानते हैं आप लोग, साले को क्या करते हैं, जो पत्नी का जो भाई होता है उसको कहते हैं ब्रदर इन लॉ। अगर आपको इसको क्या करना है, प्लूरल बनाना है, ये सिंगुलर है, अगर इसको आपको प्लूरल बनाना है तो ये नहीं कहेंगे ब्रदर इन लॉ, जो अंत में वहां से लगा देंगे। मेन हेड वर्ड क्या है, इसमें आपको देखना है कि मुख्य शब्द क्या है। अब यहाँ पर क्या है, मुख्य शब्द क्या है, ब्रदर। आप इसको जब प्लूरल बनाएंगे BROTHER, ब्रदर इन लॉ, ये बन गया। ये देखिए, और देखिए दूसरा देखिए, जैसे लिखते हैं पोस्टमैन, ये देखिए इसमें कितने वर्ड है, पोस्ट है, दूसरा क्या है मैन। ऐसा आदमी जो लेटर को क्या करता है, पोस्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर डाल देता है, उसको कहते हैं पोस्टमैन कहते हैं। लेटर बॉक्स में आपने पत्र को डाला तो लेटर बॉक्स में क्या पत्र उड़ करके दूसरी जगह बहरिया में आप डाल दिया तो क्या अब अपने आप पहुंच जाएगा? उसको ले जाने वाला कौन होता था, पोस्टमैन, आदमी जो पोस्ट करता था उसको। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हेड वर्ड क्या है, मैन अंत में लिखा गया है, इसको आप बनाएंगे क्या करेंगे, पोस्टमैन, ये हो गया। और देखिए जैसे आप एक और उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे बॉयफ्रेंड। अब देखिए बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब है। अब इसको हमको प्लूरल बनाना है, इसमें ध्यान रखिएगा, बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पर बॉय नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे बॉय और फ्रेंड। ये देखिए, ये बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, जो भी है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो विशेष नियम रहे हैं उसको मैंने आपके सामने लिखा और लिखने के बाद उसका एग्जाम्पल भी बताया और समझाया। और इन सारी चीजों को मुझे विश्वास है, आशा है कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। यदि नहीं नोट किए हैं तो पुनः वीडियो देखें और उसको अपने नोटबुक में नोट करें और उस नियम के अनुसार और जो वर्ड आते हैं उसको प्लूरल में बनाएं और बना करके अपनी कॉपी में लिखें। और प्लूरल से प्लूरल बनाने के लिए और जो शब्द होंगे उसको मैं होमवर्क के माध्यम से आपके पास भेजूंगा। और इस वीडियो को आप देखेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक करेंगे, लाइक वाले बटन को दबाएंगे और इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे ये बातें और बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे इसका लाभ ले सके। आप इस पर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस टॉपिक को मैं इतना ही कह करके समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।